ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है इवेल्युएट द रोल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया एंगेजमेंट विद द आसियान कंट्रीज। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि अंडमान निकोबार इज़ अ गेटवे फॉर द आसियान कंट्री या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए गेटवे है कि वहाँ से हम आसियान कंट्री के साथ हमारे कॉर्डियल रिलेशन हो सकते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में एक अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। तो हमें इवेल्युएट करना है, क्या इवेल्युएट करना है हमें, इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड की आसियान कंट्री के रेस्पेक्ट में। तो वही सीधी सी बात है कि इम्पोर्टेंस बता देनी है हमें, इम्पोर्टेंस बतानी, एग्जामिन कर रहे हैं, इवेल्युएट करना है। पहले भी इवेल्युएट एग्जामिन लगभग सेम ही पॉइंट होते हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं अंतर हो जाता है। इवेल्युएट करना है तो इवेल्युएट में हमें क्या करना रहता है, इवेल्युएट में हम सबसे पहले बताएंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द अंडमान निकोबार विद रेस्पेक्ट टू द आसियान कंट्रीज़। तो आसियान कंट्रीज़ के रेस्पेक्ट में इम्पोर्टेंस क्या है हमारी, इम्पोर्टेंस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। इम्पोर्टेंस हमें बता देनी है किसकी। अब यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट आए, इकोनॉमिकल पॉइंट भी आ जाएंगे, हमारे इंडो पैसिफिक सागर पॉलिसी भी आ जाएगी, या हमारी विजन 2030 जो गवर्नमेंट का विजन है सागरमाला प्रोजेक्ट, वो भी यहाँ से आ जाएगा। तो सागरमाला प्रोजेक्ट अगर स्ट्रांग होगा तो हमारे आसियान के साथ अच्छे रिलेशन भी हो जाएंगे। इम्पोर्टेंस बताने के बाद हमें कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके, चैलेंजेस, की चैलेंजेस विद द आसियान कंट्रीज़। की चैलेंजेस क्या हो सकते हैं हमारे आसियान कंट्री के साथ, कि ऑल्दो अंडमान निकोबार आइलैंड प्ले बिटार रोल टू मेंटेन द रिलेशन विद द आसियान कंट्री, बट सम की चैलेंजेस हैं। की चैलेंजेस क्या हो सकते हैं हमारे, कि चाइना की जो प्रेजेंस बढ़ रही है आसियान कंट्री में, स्पेशली साउथ चाइना सी में इसकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ रही है। चाइना की एक पॉलिसी स्ट्रिंग ऑफ पल्स, तो वो सीधा एक तरीके का आर्क बनाती है, उसको भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो इंडिया का पहला और तीसरा, अगर हम ये कह सकते हैं, तीसरा चौथा पॉइंट जो भी है उसमें ये कहते हैं कि हमारे इनके साथ आसियान कंट्री के साथ जो ट्रेड रिलेशन है वो हमारा ट्रेड डिफिसिट है आसियान कंट्री के साथ। उसके अलावा दूसरा क्या है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू आसियान के जो कंट्रीज़, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, स्ट्रेंथन नहीं है। तो हम कह सकते हैं हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है इकोनॉमी के लिए किस पे, कोलंबो पोर्ट पे या सिंगापुर पोर्ट पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा टैरिफ या टैक्स भी देना पड़ता है। तो इट लीड टू बी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में बात हो जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट BOP। तो ये हमारे इसके चैलेंजेस हो जाता है। तो चैलेंजेस बताने के बाद हमें क्या करना है, हमें वे फॉरवर्ड, जो मैंने कहा अगर चैलेंजेस बता दी तो वे फॉरवर्ड भी बता देना है। तो वे फॉरवर्ड ये कि इंडिया को सबसे ज़्यादा मैरीटाइम एक्सरसाइज आसियान कंट्री के साथ करनी चाहिए, आसियान कंट्री के साथ टू मेंटेन द मैरीटाइम एक्सरसाइज। चलो एक बार लिख ही लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। मैं सोच रहा था ऐसे ही वर्बली बता दूं आपको, लेकिन एक बार लिख लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इंट्रो में क्या लिखेंगे, इंट्रो में सीधा से लिखेंगे क्या, अंडमान निकोबार इज अ गेटवे फॉर द आसियान कंट्री दैट प्ले बिटार रोल इन द रिलेशन विद द आसियान कंट्री। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, गेटवे ऑफ आसियान या साउथ ईस्ट, एक मिनट, गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या आसियान कंट्रीज that will play a vital role in the diplomatic relation between the Southeast Asian country and the ASEAN countries। ये हमारा इंट्रो हो जाएगा 2-3 लाइन में। देन हम लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द अंडमान निकोबार, जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने लिखा। पहले क्वेश्चन में हम प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पे हम ऑल ओवर रिलेशन देख रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है हमारी। स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस में हमारा क्या हो जाएगा, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया सर्विलेंस कर सकता है यहाँ से। देन हमारी जो सागर पॉलिसी है उसको भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। देन क्वेड, इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ द क्वेड, तो क्वेड के साथ भी रिलेशन हमारे यहाँ से अच्छे हो जाते हैं। उसके अलावा
हमारी जो स्ट्रैटेजी के क्या कर सकते हैं हम, चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, स्पेशली स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी, उसको भी काउंटर कर सकते हैं, ये हमारा हो सकता है। स्ट्रैटेजी के बाद हम कैसे इकोनॉमिकल रिलेशन, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या हो जाए, टू बूस्ट द इकोनॉमिकल टाई और इकोनॉमिकल ट्रेड विद द आसियान कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ द अंडमान निकोबार की जो हमारी लोकेशन है उसके हिसाब से। और क्या, रिच बायोडाइवर्सिटी है हमारी, रिच बायोडाइवर्सिटी है, तो बायोडाइवर्सिटी जिस एरिया की ज़्यादा होती है प्रोडक्टिविटी, रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन है। टूरिज्म के लिए भी, टूरिज्म की भी इम्पोर्टेंस है इस प्रोजेक्ट की, सॉरी टूरिज्म की, अंडमान टूरिज्म कैसे कि वहाँ पे कुछ बीचेस हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे राधानगर बीच, ब्लू फ्लैग टैग है राधानगर बीच को, तो वहाँ से एग्जांपल दे देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारी 3 कमांड आर्मी का भी बेस है यहाँ पे, तो ये हम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस के बाद हम आ जाते हैं इसके चैलेंजेस क्या है, की चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन रिलेशन या टू मेंटेन इंगेजमेंट विद द आसियान कंट्रीज़ के साथ। की चैलेंजेस क्या है, कैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो हमने लिखा, किसकी प्रेजेंस बढ़ रही है, चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं इंक्रीजिंग द प्रेजेंस ऑफ द चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में का मतलब एग्जाम्पल स्ट्रिंग ऑफ पल्स हो गया, और इंगेजमेंट ऑफ चाइना विद द आसियान कंट्री और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, की चैलेंजेस, इसके मालूम लिख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, जो हमने बोला बायोडाइवर्सिटी के की चैलेंजेस क्या है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जो हम प्रोजेक्ट में कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी भी होगा। उसके अलावा हमारा क्या है कि जो हमारे ट्रेड है, ट्रेड विद द आसियान कंट्रीज, ट्रेड डिफिसिट है, और ट्रेड डिफिसिट के अलावा हम किस पे डिपेंडेंट हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन द कोलंबो पोर्ट एंड द सिंगापुर पोर्ट पे हमारा डिपेंडेंट है। तो बैलेंस ऑफ पेड और पेमेंट और टैरिफ और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हमारा यहाँ से विद द आसियान कंट्रीज है। तो ये हमारे 4 से 5 पॉइंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसका क्या लिख देंगे, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम इसका क्या लिख देंगे कि हमारा जो अंडमान निकोबार है एक अच्छा रोल प्ले करता है टू मेंटेन द रिलेशन विद द आसियान कंट्री, लेकिन इंडिया को क्या करना चाहिए, टू इंगेज, कंटिन्यू इंगेज विद द आसियान कंट्री। सॉरी, अगर हमने चैलेंजेस बोले, चैलेंजेस के बाद हम इसमें वे फॉरवर्ड भी लिखेंगे, जो वे फॉरवर्ड में जैसे मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आसियान कंट्री से। तो इंडिया को ये भी पार्ट करना, इंडिया ऑल्दो ऑब्जर्वर नेशन इन द आसियान कंट्री, तो आसियान कंट्री के साथ कल्चरल टाई करनी चाहिए, इकोनॉमिकल टाई करनी चाहिए, और रिलेशन अच्छे स्थापित करने चाहिए। तो वहाँ से हमारी प्रेजेंस अच्छी बन सकती है, स्ट्रेंथ, तो हमारे वे फॉरवर्ड हो जाएगा, और हम एक अच्छा सा यहाँ से कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन में हमारा यही है कि हमारे इंगेजमेंट विद द आसियान कंट्रीज होना चाहिए टू मेंटेन द कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन आसियान एंड द इंडिया, so that will boost the ट्रस्ट दोनों कंट्री के बीच में रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है, और ऐसे करके हमारा ये पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए हमारे यही क्वेश्चन थे। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में बताया, आईआर का क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से विद द हेल्प ऑफ द मैप हम लिख सकते हैं जब प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तब। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।